नमस्कार, मैं वनिता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपको पहले भी बताई थी एक खबर कि संजीवनी अस्पताल जो कि एक अस्थायी तौर पे बनाया गया था कोविड के टाइम में, वहां के जो कर्मचारी थे उन्हें निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे। कभी पीडब्ल्यूडी ऑफिस जा रहे थे, कभी डीसी के पास जा रहे थे, तो कभी सिविल अस्पताल की सीएमओ के पास जा रहे थे, लेकिन उन्हें एक दोबारा काम पे नहीं रखा गया। फिलहाल आज उस जो कर्मचारी जिन्हें निकाला गया था वो सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और उनके साथ भीम आर्मी के भी मेंबर्स जुड़ चुके हैं। फिलहाल वो सारे मेंबर्स और वो कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके यहाँ आने की वजह क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, मैं चाहूँगी आप अपना परिचय दर्शकों को दे दें। मेरा नाम प्रदीप भनखड़े, एडवोकेट प्रदीप भनखड़े, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी साथ। बाकी आपको पता है, क्योंकि आपने अभी बोला कि ये अपडेटेड आपका मामला, संजीवनी हॉस्पिटल जो बनाया गया था कोविड के टाइम में और इन लोगों को रखा गया था और इनकी गुहार लगाई थी कि आप लोग आके हमारी हेल्प करें। इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ पे हेल्प करने का काम किया, दिन रात काम किया, लेकिन जब उनका अपना काम सद गया तो इन लोगों को तुरंत प्रभाव से लात मारने का काम किया। और ये बेचारे इतने भोले हैं कि कभी डीसी मैडम के पास जा रहे हैं, कभी सर्जन मैडम के पास जा रहे हैं, कभी पीडब्ल्यूडी में जा रहे हैं। यानी कि पिछले 3 महीनों से सिर्फ और सिर्फ इनको मिल रहे धक्के और कुछ नहीं। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, इनको आश्वासन भी नहीं मिल रहा। इनको तो सिर्फ झूठ बोला जा रहा है कि आप उनके पास जाओ, आप उनके पास जाओ, आप उनके पास जाओ। लेकिन अब इन लोगों ने, मैं पिछली बार मिलने के लिए आया था मैडम से, तो मैडम उस पर मिले नहीं, बोले कि आप डॉक्टर उससे बात करो, मैं नाम भूल गया, मैंने उनसे बात की, बोला कि मेरे को याद नहीं है। आज मैडम से मिला तो मैडम ने कहा कि आप पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से बात कर लो, ये मामला हमारा नहीं, पीडब्ल्यूडी का उसका है। मैंने कहा ठीक है। विशाल एक्शन से मैंने बात करी, उन्होंने कहा ये मामला हमारा नहीं है, ये मामला इनका है। फिर मैडम कहती कि मामला डीसी का है, डीसी मैडम ने लेटर जारी कर दिया कि मैम मामला फिर इनका है। यानी ये इन लोगों को बेचारे को कितना, मतलब आप इनकी चेहरे से देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हम भीम आर्मी के जो लोग हैं पढ़े लिखे भी हैं, संविधान को जानते भी हैं, संविधान को पढ़ते भी हैं और मजदूरों की क्या क्या मांग है उनके ऊपर भी काम करते हैं। हम कोई तुमसे भाई आईएएस प्रिंसिपल्स या फिर लेक्चरर या फिर किसी डीसी एडीसी ये नौकरी नहीं मांग रहे। हम तो इन लोगों की 2 वक्त की रोटी की मांग कर रहे हैं कि इन लोगों की 2 वक्त की रोटी की मांग हो जाए और इनका कपड़ा घर चल जाए। ये बेचारे 2-2 रोटियों के लिए कितने चक्कर काट रहे हैं आप समझो। ये इतनी दूर से अपने घर से आते तो 100-200 का तो बेचारे को वैसे खर्चा हो जाता है, कमाई है नहीं, कहाँ से जाएंगे ये लोग। ये माताएं इतनी आई है, बहनें आई है, छोटे भाई है, बड़े भाई आए हैं और ये लोग इतने नहीं हैं। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक दायरे में रखें, भाई कोविड का टाइम है, हो सकता है कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे आए हैं और इतने ही लोग हमारे पीडब्ल्यूडी के पास भी खड़े हैं, क्योंकि हम शांति से काम करने वाले लोग हैं। शांति से अगर प्रशासन मान जाता हमारी बात, अच्छी बात है, अगर नहीं मानता तो फिर हमें उग्र भी होना आता है। उग्र संविधान के तरीके से होंगे, हम रोडों को ब्लॉक करने का काम करेंगे, हम रोडों पर उतरेंगे, क्योंकि हम हमारी लड़ाई रोड पे है, क्योंकि हमारी सुनना तो नहीं, जब तक किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो रोड पे आएगा और उसके बाद प्रशासन को सुनना पड़ेगा। ये जो भूखी नंगी सरकार, खट्टर सरकार है, इसको शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों ने इनसे अपना काम तो ले लिया और काम लेने के बाद तुमने उनको लात मारने का काम कर दिया, इनके पेट पर लात मारने का काम कर दिया। ऐसा शर्मनाक है। दूसरा, वो अपने बैकडोर से एंट्री करवा रहे हैं अपने लोगों की, या तो इनको भी नहीं रखते। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इनको भी मत रखो, कोई बात नहीं थी, लेकिन आप लोग दूसरे लोगों को रख रहे हैं। ऊपर से गाइडलाइन आ रही है कि जो लोग कोरोना के दौरान जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों को प्रायोरिटी बेस पे रखा जाए। अब इनको रेगुलराइज किया जाएगा, यानी कि डीसी रेट के लेटर मिलेंगे और वो अगर ये तो डीसी रेट के लेटर मिलेंगे तो 86 परिवारों में बढ़िया तरीके से भाई 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, यहाँ का प्रशासन नहीं चाहता कि 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए। अब हम भीम आर्मी के लोग माननीय डीसी मैडम जो प्रियंका सोनी जी है, आपसे अभी तो हम गुहार लगाते हैं कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर संज्ञान लें, क्योंकि आपका जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो शासन प्रशासन है आपके साथ में काम करता है। सर्जन आपकी बात मानती है, पीडब्ल्यूडी आपका बात मानता है, सारे लोग आपकी बात मानते हैं। आप उनसे मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद में तुरंत प्रभाव से एक एक्शन पे उतरें और इन लोगों को रोटी का जुगाड़ करने का काम करें। हम और कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ इन लोगों की रोटी का जुगाड़ है। अगर ऐसा नहीं करता तो हिसार प्रशासन शासन की ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी करेगी। जी, ये भी बात सामने आ रही थी इन कर्मचारियों की तरफ से कि इनसे पैसे की मांग की जा रही थी कि आप पैसे हाँ, दो तो हम इन्हें ज्वाइन कराएंगे। अभी सुनने में आया, मेरे को भाई ने मेरे को बताया कि मैंने अपना एक्सपीरियंस लेटर मांगा तो वहाँ पे कोई लड़की बैठी, उसका नाम तो मैं जाहिर नहीं करूँगा, नहीं मैं नाम नहीं लूँगा किसी लड़की का कि कौन लड़की बैठी, वो भी हमारी बहन है। हो सकता है उनके ऊपर कोई ऊपर से दबाव हो, वो भी वहाँ पे 5-7 हज़ार की नौकरी कर रही हमारी बहन, लेकिन उसने कहा कि 300 रुपये दो। भाई किस कानून में लिखा है कि एक्सपीरियंस लेटर के 300 रुपये मिलेंगे? इन लोगों को पीएफ नंबर नहीं मिला अभी तक इनको। अभी मैंने बातचीत करी तो बोले कि हम तो मना ही नहीं कर रहे सर, हम दे रहे हैं।
यानी कि बिल्कुल आंख बंद करके यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ के जो गंदी मानसिकता के लोग वो बैठे हुए हैं। ये शर्म आनी जिम्मेदारी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही है। जिम्मेदारियां देखो, आप समझो, हिसार की डीसी मैडम जिम्मेदारी डाल रही है सर्जन के पास, सर्जन डाल रहा है पीडब्ल्यूडी के पास, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट फिर इनके पास डाल रहा है। मेरे पास में सर्टिफिकेट है, विदाउट सर्टिफिकेट में कुछ नहीं बोल रहा है। जो डीसी मैडम ने मार्क की हुई एप्लीकेशन, सर्जन मैडम से मिलो, सर्जन मैडम ने फिर बोला कि आप पीडब्ल्यूडी को मिलो, पीडब्ल्यूडी ने फिर एक लेटर जारी करा कि आप सर्जन मैडम से मिलो। ये बार बार अब चक्कर हम नहीं काटेंगे, हम इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेंगे और हिसार प्रशासन साथ की ईट सीट बजाने का काम करेंगे। लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, जीतना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे लोग नहीं है कि ये डर जाएंगे, ये कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, पीछे हटेंगे। जय भीम। मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें। मैं संतलाल अंबेडकर भीम आर्मी प्रेस प्रवक्ता हिसार। आपके चैनल को, मेरी बहन को सलूट है कि आप लोग इन्हें कमज़ोर महिलाओं की, बहनों की और इन्हें खातियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रही है। तो ये क्या जो मुद्दा है, सारा मुद्दा ये है कि ये किसी हिसार के शासन प्रशासन का मामला नहीं, ये हरियाणा सरकार का मामला है। उन लोगों ने है ना, ये क्लास 3 और क्लास 4 के जो एम्प्लॉई हैं, उनको चाहे वो डीसी रेट पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, उनको ख़त्म करने का ना ठान रखा है और वो धीरे धीरे बैक दरवाजे है ना ख़त्म करते जा रहे हैं। इन लोगों का इस्तेमाल हुआ महामारी के दौरान, जो दूसरी लहर थी उसके दौरान हमारे संजीवनी हॉस्पिटल में इनका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में इस्तेमाल के बाद में देखना, गौर से देखिएगा इस चेहरे को, मुरझाया हुआ है ये सिर्फ, और ये चेहरा है और ये हमारी बहन का चेहरा है। ये सिर्फ कुछ आपसे ना हाथ जोड़ के रोजगार, 2 वक्त की रोटी मांगने का काम कर रहे हैं। ये गिड़गिड़ा रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, हिसार के डीसी प्रियंका सोनी जी, आप इन चेहरों की तरफ देखिए, इनके बच्चों की तरफ देखिए। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आपके जो आदेश होते थे उनकी पालना करते थे, और उसके पालना के बाद में आपने दिया क्या? ये दर्द, इनका आपने रोजी रोटी छीन ली, इनके बच्चों का निवाला छीन लिया आप लोगों ने। कब दोगे इनका निवाला वापिस? भीम आर्मी हिसार के प्रवक्ता होने के नाते आप लोगों से चेताना चाहते हैं कि आप लोग जल्द से इन गरीब लोगों के बारे में सोचिए, वरना भीम आर्मी हिसार आपको कुर्सी पे बैठने नहीं देगी और आपको तालाबंदी करेगी। आप ये लोग घर छोड़ करके हर रोज डीसी ऑफिस, पीडब्ल्यूडी ऑफिस, सीएमओ ऑफिस अगर इधर दौड़ धूप कर रहे हैं तो इसके मतलब ये अकेले हैं। आपको बोलना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, इनको नौकरी देनी पड़ेगी। जब तक आप नौकरी नहीं देते हो तो भीम आर्मी बिल्कुल आपकी ईंट से ईंट बजा करके ताला जड़ने का काम करेगी, ये बैठने आपको भी नहीं देगी। जय भीम, जय भीम आर्मी जी। तो ये आप क्या मतलब आप ये मानते हो कि एक गरीब जब तक दर दर की ठोकरें ना खाए, जब तक सड़क पर उतर के अपनी हक की लड़ाई ना लड़े या मांग मनवाने के लिए लड़ाई ना लड़े, तब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं? ये एक्चुअल में ना इन गरीब लोगों से ना अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये नेता हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर हो और चाहे अदर्स कोई पार्टी हो, इन लोगों ने ना 70 साल से इन गरीबों का ना खून चूसा है और पहले भी चूसते आए हैं। लेकिन इस देश के अंदर एक भीम आर्मी नाम की जो क्रांति हुई है वो ये नहीं है, वो महिलाओं के लिए है। सबसे प्रेफरेंस ज़्यादा महिलाओं के, बहनों के लिए उसका निर्माण हुआ है और एक वो आज़ाद समाज का निर्माण करना चाहती है देश के अंदर, जिस देश के अंदर तमाम टाइप की जो गरीबों को, वंचितों को, महिलाओं को, किसानों को जो परेशान करने वाली ताकतें हैं, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ग्राउंड लेवल पे खड़ी है। और जिन लोगों ने, जो गंदी मानसिकता की ताकतों ने पिछले दरवाजे से इन भाइयों को अनदेखा करके और अपने भाई भतीजावाद को घुसेड़ रही है, उनको चेताना चाहते हैं कि आप लोग या तो संज्ञान लें इनका मामला और इन लोगों को रोजगार देने का काम करें, वरना आपके पोस्टर को जलाने का काम भीम आर्मी हिसार करेगी इसी जमीन के ऊपर। जी, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, एक नई बातें आप लोग को हमेशा पता चलती है। कभी बोला जाता है कि आपको सिविल अस्पताल में नौकरी मिलेगी, जब आप लोग को नौकरी दी गई थी संजीवनी अस्पताल में। अभी एक्सपीरियंस लेटर मांगने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे। तो मैम, मैं आपको मतलब लाइव ये सुनाना चाहता हूँ। आप सभी जितने भी लाइव देख रहे हो सोच रहे हो कि अपनी मर्जी से नहीं। अभी मैंने 10 बजे फ़ोन किया ऑफिस में, तो वहाँ पे मैडम हमारी, तो उन्होंने बोला कि आप अपना एक्सपीरियंस ले जाओ और 300 रुपये फीस दे जाओ। जी, ये और क्या क्या मांगे की गई है उनकी तरफ से? क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस लेटर मांगा गया, एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए पैसे मांगे गए हैं। एक बार 5000 रुपये मांगे जा रहे थे आप लोग से वापस ज्वाइनिंग करवाने के लिए। और क्या क्या मांगे की जा रही हैं?
जो अधिकारी है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो अधिकारी है एक बार आपसे कभी एक्सपीरियंस लेटर के पैसे मांगते हैं, कभी ज्वाइनिंग करवाने के दोबारा पैसे मांगते हैं, और क्या सी मांगे कर रहे हैं वो लोग वहाँ के अधिकारी, संजीवनी अस्पताल के अधिकारी? नहीं मैम, अभी बीच में जब हम पीछे डीसी मैडम के पास गए थे तब मतलब फ़ोन आ रहे थे, मेरे पास भी आया था और भी कईयों के पास आ गई, आ जाओगे आपको वापस ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हमें एक को नहीं कर रहा ना ज्वाइन, सभी को कराओ ना, हमें सभी को रोज़गार चाहिए। अगर मैं अकेली कर लूँ या कोई एक कर ले तो फिर क्या होगा हमारा? ऐसे वो भेदभाव कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, हम सब एक हैं और हमें जो कोरोना वॉरियर कहे जाने वाले आज लोग उस टाइम यहाँ से कोरोना खड़े अपनी हक की मांग रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ठोकरें खा रहे हैं मैम, पैसे है नहीं, पैसे घर से लगा के आ रहे हैं, जॉब है नहीं। तो जब कोरोना उधर ही रहूं क्या? जिन्होंने हमें लगाया था, अच्छा, इनको घुमाओ। हमारे सर हमारे ऊपर है, सतीश सर है, समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, वो कभी देखने भी नहीं आए कि क्या हाल है, घूम जाऊं क्या कर रहे हैं हम काम, उधर हो जाऊं? उसके बाद हमें तो काम पे भी हम रोज भाड़ा गिरा लगा के आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं, इतने टिकट पाते सवेरे 9 बजे आके बैठते हैं, शाम को जाते हैं, तो क्या करें, कहाँ जाएँ? जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आप लोग आज के आगे आप लोग क्या करने वाले हो? बस हमारा काम चाहे मैडम, काम हमारा दे, बच्चे पाले आराम से। जब आप लोग कहीं और नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ से आप लोग क्या बोला जाता है उधर से? बोलते आपको कोरोना में कोरोना हो गया होगा, आपको नहीं रखेंगे। मैं आपकी तरफ करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आगे की रणनीति आप लोग की क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति आज मैडम ने बोला है, सर्जन मैडम ने, कि मैं एक बार डीसी मैडम से बातचीत करती हूँ, और मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को भी बोला है कि आप आपस में मीटिंग करके मेरे को कल तक का समय आपके पास में अपडेट करें। तो अदरवाइज अपडेट नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको पता ही कि बीमार में के लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे, और जो अगर उनको भी अच्छा लगेगा, अगर हम पीडब्ल्यूडी के सामने अगर दरी डाल के बैठेंगे, 200-400 लोग बैठे रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो उनको काम करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई सिर्फ रोटी की है और रोटी की लड़ाई हम जीतते हैं। हमारी और कोई ऐशो आराम की लड़ाई नहीं है, सिर्फ रोटी की लड़ाई है। इन बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए भीम आर्मी मैदान में है। हमारा तो नारा भी है कि महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। अगर महिलाओं के अगर रोटियाँ नहीं दी जाएगी तो भीम आर्मी, फिर आप समझो बात, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। दिन रात बहनों के साथ में और भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। और मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि शासन प्रशासन इसके ऊपर बहुत जल्दी सुध ले ले, क्योंकि आप लोगों को अब क्या होता है, बात बड़ी, मैं बोलता हूँ महत्वपूर्ण है। गूंगे बहरे बड़े, सरकार बड़ी गूंगी बहरी है, लेकिन कई बार गूंगे बहरों को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। शायद वो किसी धमाके का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि वो रोड पे आने का इंतजार कर रहे हैं कि लोग कब तक रोड पे आए। आज ये लोग अकेले नहीं है, इनके साथ में हिसार टीम तो पूरी है ही है, उसके साथ में हमारे पूरा हरियाणा, भाई माननीय कमल बराड़ा जी से मेरी सुबह ही बात हुई थी इनके बारे में कि 86 लोगों को हटा दिया गया है। तो भाई ने भी मैसेज डाला मेरे को और को बताया है कि अगर वहाँ का प्रशासन अगर नहीं जागता तो हिसार में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने का काम बीमार भी करेगी। जी, मैं चाहूँगी एक बार आप अपना परिचय दे दें। मैं रमेश राणा, कोषाध्यक्ष भीम आर्मी हिसार। जी, जो कोरोना वॉरियर कहे जाने वाले लोग आज दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इनको वापसी ड्यूटी पर लिया जाए। हमारी होगी बैठ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी तमाम सारे जो भीम आर्मी के पदाधिकारी उन्होंने आपको बताया है कि ये कोरोना योद्धा है। हमारे कोरोना योद्धा जिनके ऊपर फूल बरसाए गए थे, तमाम सोशल एक्टिविस्टों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों को ये बताया गया था कि ये योद्धा है, इन लोगों ने कोरोना की जंग लड़ी है। और आज इन्हीं कोरोना योद्धाओं को एक हॉस्पिटल से, जो कि संजीवनी हॉस्पिटल है, जो कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके दादाजी के नाम पे रखा गया, चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल से इन कोरोना योद्धाओं को निकाला जाता है। जब इनकी ज़रूरत थी उस हॉस्पिटल के अंदर, तब ये डेड बॉडी को उठाते थे। कोरोना की डेड बॉडी को हाथ लगाने से लोग डरते थे, उस टाइम पे उन लोगों ने कोरोना की डेड बॉडी को उठा के एम्बुलेंसों के अंदर डाला और उन डेड बॉडी को फूंकने तक का काम हमारे लोगों ने किया। और आज इन लोगों को उस हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। हम प्रशासन से, हमारा प्रशासन है, हमारे जितने भी हम प्रशासन के जो आदमी थे उनसे मिले भी हैं, सीएमओ साहब से भी मिले हैं, और हमारे जो विशाल जी हैं, एक्शन है पीडब्ल्यूडी के, उनसे भी मिले हैं। हमारे इन जो लोग हैं, इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन लोगों को कोई ये भी नहीं पूछ रहा है कि भाई आप लोग कैसे हटाए गए, क्या प्रक्रिया रही है। लेकिन भीम आर्मी के लोग अब ये इन लोगों के साथ खड़े हो चुके हैं और इन लोगों को हम नौकरी दिला के रहेंगे।
इन लोगों ने जो हमारे देश की जो एक महामारी थी उसमें जो लड़ाई लड़ी है उसके साथ हम खड़े हैं, इन लोगों के साथ खड़े हैं। यदि इन लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पे नहीं दिया जाता हिसार प्रशासन के द्वारा, तो हम जो दूषण चौटाला जी है उसको भी हम ज्ञापन सौंपेंगे, उसके नाम का ज्ञापन सौंपेंगे, और जो मुख्यमंत्री उसके नाम का भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये हमारी जल्द ही प्रक्रिया है। तो जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं कि ये कर्मचारी वही कर्मचारी है जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा था। जब कोरोना का दहशत था, लोग अपने परिजन को पहचानने से मना कर रहे थे। अगर उनको बीमार हो जाते थे तो उनको हाथ तक लगाना पसंद नहीं करते थे, उनके पास तक जाना पसंद नहीं करते थे। ये वही कोरोना वॉरियर है कि उस कोरोना की दहशत में इन्होंने कोविड पेशेंट्स की काफ़ी मदद की, डेड बॉडीज जलाई और हॉस्पिटल का पूरा काम संभाला। ये सारे कोरोना वॉरियर्स, ये सारे कर्मचारी संजीवनी अस्पताल के हैं, जिन्हें पहले संजीवनी अस्पताल में ये बोल के रखा गया था कि इन्हें वहाँ से दोबारा नौकरियाँ दी जाएंगी सिविल अस्पताल में। लेकिन जब बारी आई दोबारा सिविल अस्पताल में रखने की, तो इन्हें दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। कभी ये डीसी के पास जाते हैं, कभी सीएमओ के पास जाते हैं, कभी पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं, लेकिन अब इन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा। ना ही अभी तक इन्हें कहीं भी नौकरियां नहीं, ना ही कहीं इन्हें नौकरी मिली है। अगर ये कहीं और नौकरी करने चाहते हैं तो इन्हें ये बोल के नहीं रखा जाता कि इन्होंने कोरोना के टाइम में ड्यूटी की है, इस वजह से इन्हें नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। फिलहाल आज ये दोबारा सिविल अस्पताल में मौजूद है और यहाँ की जो सर्जन है उनका ये कहना है कि वो डीसी मैम से बात करेंगी और इनका जो मामला है उसे सुलझाने की कोशिश करेंगी। फिलहाल इन कर्मचारियों के साथ भीम आर्मी भी जुड़ चुकी है और इनकी मांग सिर्फ एक ही है कि इन्हें नौकरी दी जाए, क्योंकि ये रोटी के हक की लड़ाई है। कोई बड़ी अधिकारी की पोस्ट इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए कि इन्हें ऐसे इतना कमा सके, इन्हें नौकरी मिल सके, इतना कमा सके इन्हें कि 2 वक्त की रोटी मिल सके, अपना परिवार चला सके। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन्हें सपोर्ट करें और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।